मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते ही मार्केट कुछ बाइंग सेलिंग नज़र आ रही है और मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम ही कर रहा है। डायरेक्टली तो अपसाइड नहीं जा पाएगा कल की तरह, तो इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। मार्केट जहाँ पर अपना सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट जो है क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट ले रहा है, तो हम लोग को थोड़ा सा वेट करके फिर अपसाइड ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। 200 के ऊपर हम लोग बाइंग साइड में तो नहीं जाएंगे, ये पक्का है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। निफ्टी में मार्केट ने अपने क्लोजिंग को ब्रेकआउट कर दिया है, तो ये थोड़ा सा एक ऐसा सेटअप है कि जहाँ पर अपसाइड मुश्किल पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, या तो हम लोग 500 के ऊपर ही कुछ प्लान बनाएंगे, क्योंकि दोनों में ही अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा आ जाएगा, फिर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है यहाँ पर करने के लिए। वेट करते हैं। मार्केट अभी कुछ ज़्यादा ही देखिए वोलेटिलिटी दिखा रहा है। 200 का यहाँ से नीचे से सपोर्ट ले लिया, ऊपर 500 का रेजिस्टेंस है। तो अब ये मामला बिल्कुल कन्फ्यूजन का हो गया है, क्योंकि यहाँ 2 बार मार्केट ब्रेकडाउन भी कल कर चुका है और दोनों में ही मार्केट ने जो डे का लो है वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। वेट करते हैं, कहीं कुछ सिग्नल मिलता है फिर हम लोग ट्रेड बनाते हैं। 200 के नीचे जाएगा फिर हम लोग सेलिंग साइड में देखना शुरू करेंगे। जब तक ऊपर है तब तक तो हम लोग का ऐसा अभी तो कोई इरादा नहीं है सेल करने का। तो यहाँ पर मार्केट हमारे ही सपोर्ट से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा वेट करते हैं, दोबारा से इस लेवल को रिटेस्ट करके मार्केट को ऊपर जाने देते हैं, फिर हम लोग अपना ट्रेड बना लेंगे। डायरेक्टली ऐसे जाएगा तो फिर भी हम लोग वेट करेंगे। अभी मार्केट में कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है बाइंग साइड की, क्योंकि मार्केट अच्छी खासी सेलिंग में है और यहाँ पर जो ये सपोर्ट लेवल अवेलेबल है, या तो इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर दे फिर ऊपर चले, फिर या फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से रिटेस्ट करके कहीं कहीं अपसाइड मोमेंटम लेता है, फिर हमें एक कंफर्मेशन आ जाएगा। अभी तो मार्केट निफ्टी में तो देखिए बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। यहाँ पर ट्रेड हम इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि मार्केट एग्जैक्टली 500 का सपोर्ट लेकर के यहाँ पर नीचे आ रहा था, तो कहीं से भी रिवर्स हो सकता था। तो मैं थोड़ा सा श्योर नहीं था, हालांकि होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मार्केट ने ओपन होते ही अपना क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे दिया और कल के हाई का ब्रेकआउट दिया है। ऐसे में इमीडिएटली जो है 500 का भी ब्रेकआउट देना मार्केट के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन अभी तो मार्केट हमारे अगेंस्ट ही चल रहा है, तो हम लोग अभी वेट ही करेंगे। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आएगा तो फिर 55,000 का लेवल नियर बाई आ जाएगा और उसका भी ब्रेकडाउन मार्केट कर देगा। अभी वेट करते हैं। अच्छी सेलिंग आ रही है मार्केट में, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं है, तो अभी हम लोग आराम से वेट करेंगे। ये कैंडल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है तो भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं फिर बाइंग साइड में। $55,000 का कॉल हम लोग बाय करेंगे। थोड़ा रिस्की तो देखिए रहेगा। 55,100 का कर लेते हैं। 60 क्वांटिटी चार्ट देख लेते हैं। ये कैंडल जो है कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे, या फिर 200 के ऊपर एक बार आ जाने देते हैं तो फिर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमारे पास हो जाएगी। चलिए बन जाएगा ट्रेड। तो ट्रेड यहाँ पर हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अभी ट्रेड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस 0 के आसपास दिखा रहा है, थोड़ा चलने देंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। अगर 200 के ऊपर आ जाता तो एक और कंफर्मेशन थोड़ा सा हो जाता। प्रॉफिट लॉस वही रखने वाले हैं जो हमारा होता है, 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट, लगभग उतना ही लॉस। अभी हमारा थोड़ा बहुत लॉस या 0 के आसपास नज़र आ रहा है, 200-300 रुपये के आसपास लॉस। चलने देते हैं। मल्टीपल ब्रेकडाउन दोनों में ही हमको मिल चुके हैं और अब उम्मीद है कि अगर यहाँ से मार्केट अपसाइड चलना शुरू करेगा तो मार्केट क्लोजिंग के आसपास या यहाँ पर कहीं हमको अपना टारगेट मिल सकता है। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा वेट कर लिया होता कि मार्केट 200 के ऊपर आ जाए तो एक और अच्छा हमारा ट्रेड हो जाता, लेकिन अब कोई बात नहीं, यही ट्रेड है। अभी हमारा 1,1200 के आसपास लॉस नज़र आ रहा है और
अपने लॉस की लिमिट को कंप्लीट होने तक का तो हम लोग वो वेट करना होगा, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे अगर ये लॉस मेकिंग ट्रेड है तो। और 200 के ऊपर जाता है तो फिर तो मार्केट में हमें लगता है ट्रेड हमारा ये सही साबित होने वाला है। ट्रेड कंप्लीट करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेड हमने क्यों बनाया था। अभी हमारा इस ट्रेड में थोड़ा बहुत जीरो जीरो या थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमारा लॉस जो है वो लगभग 2100 रुपये के आसपास चल रहा है, 2000। और अब लगता है कि यहाँ पर हम गलत साबित मार्केट में होने वाले हैं, तो अपने लॉस के लिमिट का वेट करते हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। क्योंकि यहाँ से फिर ये लेवल आसपास आ जाएगा 55,000 का, मार्केट इसको भी ब्रेक डाउन करने आ जाएगा, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। चलिए, यहाँ पर अब तो नहीं हो पाएगा, लगभग 2900-3100 के आसपास लॉस चल रहा है और यहाँ से हम लोग निकलने की तैयारी करते हैं। लॉस के लिमिट के आस ही पास है, यहाँ पे थोड़ा सा भी ब्रेक डाउन हमें। चलिए, यहाँ पे हमने अपना लॉस बुक कर लिया है। लॉस हमने बुक किया है 36,000 के आसपास। लॉस का जो रीजन है मार्केट में वो ये है कि मार्केट में ये जो ट्रेड कैंडल थी ये हमारे बिल्कुल अगेंस्ट थी, इसका मार्केट में हमने ध्यान नहीं दिया। और दूसरे मार्केट में कल जो एकदम से मार्केट ओपन होकर के अपसाइड मार्केट में मोमेंटम आया था उसको हमने फोकस नहीं किया। और क्योंकि मार्केट में अगर ये क्लोजिंग जो है वो ब्रेकआउट हो रही है तो कल की तरह मार्केट डायरेक्टली निकलता हुआ तो नहीं जा सकता। हाँ, थोड़ा बहुत 500 का यहाँ ब्रेकआउट कर सकता था तो यहाँ पर डाउन साइड ट्रेड एक अच्छा हमारा बन सकता था, लेकिन वो मेरे प्लान का हिस्सा नहीं था तो फिर मैंने वो किया नहीं। तो आज का हमारा जो लॉस है 3600 के आसपास। और आज के लिए इतना ही। ट्रेड जो क्यों बनाया था वो हमने आपको बता दिया। मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग बाद सीधे अपसाइड का मोमेंटम आना शुरू हुआ और मार्केट ने एग्जैक्टली 500 का यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ था। तो इसको देखते हुए थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो गया, लेकिन ये जो एक कैंडल बनी थी यहाँ पर जो वो कैंडल एक थोड़ा कहीं ना कहीं सेलिंग साइड का कन्फर्मेशन हमें दे रही थी। और अब मार्केट 55,000 के यहाँ पर बिल्कुल पास में भी आ चुका है, तो ऐसे में तो मार्केट को नीचे जाना ही है। तो मुझे लगता था डायरेक्टली शायद ये टारगेट नहीं कर पाएगा 55,000 के लेवल को, लेकिन गैप डाउन में हमें ध्यान रखना चाहिए था कि गैप डाउन है तो अगर मार्केट में गैप अप ओपन होता तब एक सिचुएशन अलग हो जाती है, अदरवाइज यहाँ पर गैप डाउन है तो मार्केट जो है ब्रेक डाउन करने के लिए आ सकता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। गलत ट्रेड था। थैंक यू।